हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अपनी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी दोस्तों दीपावली आने वाली है, उमंग का त्योहार है, उत्साह का है, विजय का त्योहार है और शुभ दीपावली हमारे लिए शुभ समाचार लेकर आती है। और शुभ संकेत यह है कि अब दिसंबर में जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, इसकी दोस्तों 70 दिन का मास्टर प्लान क्या होगा, ये मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आप सबसे बात करूंगा हिंदी विषय में। नेट और जेआरएफ हम कैसे इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अभी भी जिस साथियों ने तैयारी नहीं की है दोस्तों, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब उनके पास अंतिम मौका है। ये 70 दिन है, ये दोस्तों उनके पास अंतिम मौका है। और अंतिम मौका कैसे भुनाया जा सकता है, इसकी एक बेहतर रणनीति होती है। ऐसे इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। बिना रणनीति के ना तो कोई मुकाम हासिल हुआ है, ना कोई युद्ध जीता गया है, ना कोई लक्ष्य मिला है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, जो 70 दिन के इस मास्टर प्लान को समझ गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नेट नहीं, जेआरएफ से कोई रोकने वाला नहीं है। ये जेआरएफ आप जो देख रहे हैं हिंदी विषय से दोस्तों, ये एक सपना है और आप 70 दिन में इसको साकार कर सकते हो। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जून की परीक्षा में मैंने आपसे, बहुत सारे साथियों ने इतिहास रचा। मैंने ये कहा था कि जो मेरे साथ इस 40 दिन की यात्रा में रहेगा उसको जेआरएफ मिलेगा। और जिसने पूरी ईमानदारी से वो 40 दिन, केवल 2 घंटे आपने मेरे से अध्ययन किया या मेरे से जुड़े रहे, अब मैं आपके पास 70 दिन की प्लानिंग मांग रहा हूं, एक मास्टर प्लान आपको दे रहा हूं। 70 दिन में से कुछ आवर्स आपको मुझे देने हैं, पूरा दिन मैं आपका नहीं लेने वाला हूं। तो इस मास्टर प्लान को जो समझ गया वो दोस्तों नेट जेआरएफ कर जाएगा। इवन मैं यहां तक कहूंगा कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से भी पूरे देश के किसी भी राज्य में कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये प्लान क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात है दोस्तों, आपके पास है 70 दिन। मैंने केवल आपके 70 दिन की प्लानिंग की है। अब 70 दिन को कैसे मैनेज करें, सबसे बड़ी समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट की। सभी के पास टाइम तो है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, समय प्रबंधन। यह बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, हर एक व्यक्ति की है। समय का प्रबंधन जिसके पास नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट जिसके पास नहीं है, वो दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, असफल आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता। और जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है वो एक सेकंड में भी बहुत बड़ा रिजल्ट दोस्तों निकाल लेता है। और कबीर का दोहा सबने पढ़ा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। अब दोस्तों वहां पल से शुरुआत तो कबीरदास करते हैं। पल में क्या हो सकती है, प्रलय हो सकती है। पल में प्रलय होती है तो आपके पास तो कितना जीवन दिया है ईश्वर ने, क्या किया आपने। अब अपन इसको बारीकी से समझते हैं। पल में प्रलय होती है तो हमें सेकंड्स का हिसाब तो नहीं लगाना, मैं आपको दिन का हिसाब लगा के बताने वाला हूं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे बड़ी बात, आपके पाठ्यक्रम में दोस्तों 10 इकाई है। कितनी इकाई है, 10 इकाई है। और 10 इकाई में आपको जो भी पाठ्यक्रम है उसके लिए आपको 70 दिन मिले। तो एक इकाई को मिला 7 दिन। 70 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक इकाई को मिले हैं 7 दिन मिले। ठीक है, अब 10 इकाई है और 10 इकाई को 70 दिन की हमारी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग में दोस्तों क्या है, एक इकाई आपकी 7 दिवस की होगी। अब प्रतिदिन आपको कितना पढ़ना है, प्रतिदिन की अपन बात करेंगे तो आपको 15 घंटे पढ़ना है। 15 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन। और इस 15 घंटे में आप जब 7 दिन एक इकाई को देंगे तो जो भी एक इकाई है
गुणा 15 गुणा 7, 15 साते 105, 105 घंटे आपको एक इकाई को देने। 15 साते 105 हो गए, 70 दिन है आपके पास। एक इकाई को 70 में 10 का भाग देंगे तो आपके पास 7 दिन है। प्रतिदिन आपको केवल 15 घंटे पढ़ना है। अब चूंकि देखो आप 5 घंटे पढ़ेंगे उससे काम नहीं चलेगा, 15 घंटे दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। एक इकाई आप प्रतिदिन अगर 15 घंटे पढ़ते हैं, 7 दिवस आपको मिले हैं, तो आपने पढ़ाई की है 105 घंटे। 105 घंटे अगर कोई व्यक्ति 7 दिवस में पढ़ता है तो प्रतिदिन की अपन बात करें तो 15 घंटे हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक इकाई में 10 टॉपिक मिलते हैं लगभग। एक इकाई में कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक। तो दोस्तों एक टॉपिक को कितना टाइम मिल गया? एक इकाई में आपके 10 से ज्यादा बेहतरीन टॉपिक नहीं है, कुछ इकाइयों में कोई एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें भी आपको ये मैं बाकायदा रणनीति के तहत बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो एक इकाई के 10 ही प्रश्न आते हैं, 10 ही टॉपिक पढ़ने हैं। 10 टॉपिक के 10 प्रश्न है, 10 टॉपिक होंगे और प्रत्येक इकाई से आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। इस बात को भी ठीक तरह से समझ लेना, एक इकाई के 10 टॉपिक है, एक इकाई से 10 ही क्या मिलने वाले हैं? आपको प्रश्न मिलने वाले। ठीक है, ये तो हो गई अपनी पहली बात। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं कि 10 टॉपिक का मैनेजमेंट कैसे करें। आपके पास एक इकाई के 105 घंटे आए हैं। अब 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक मान देंगे। अब इसमें से 10 टॉपिक को, हर टॉपिक को आपको केवल एक टॉपिक को 10 घंटे देने, तो 10 हो गए 100 घंटे। 5 घंटे आपके मैंने बचा दिए। 5 आवर्स, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आप हर एक हफ्ते में 5 घंटे तो उड़ा ही दोगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, अब आपको 10 टॉपिक 10 घंटे। ठीक है, अब ये घंटे कितने हो गए? 100। 10 10 100 घंटे हो गए। 105 घंटे में से 5 आवर्स आपके पास बच गए, जो कभी कभी वेस्टेज हो जाते हैं। ये आपको इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आप, जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे हमारा एक तो संकल्प बैच चल रहा है, हमारा एक तो संकल्प बैच है जिसमें पूरा पाठ्यक्रम है, और एक हमारी चल रही है निराला टेस्ट सीरीज। इसमें जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्लान है, और जो नए जुड़ने चाहते हैं उनके लिए भी प्लान है। जिसको प्लान अच्छा लगे वो बिल्कुल इसको फॉलो करे। फॉलो करने के बाद दवाई लोगे तो रिजल्ट आएगा, रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो साथी यहां पर हमारे संकल्प बैच में जुड़े हुए हैं, निराला बैच में जुड़े हुए हैं, उनके भी मैसेज आते हैं कि सर हम कैसे पढ़े, अब कोई 70 दिन का मास्टर प्लान, कोई बेहतर रणनीति हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, क्योंकि ऐसे तो आप संकल्प बैच से 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। निराला टेस्ट आप, जैसे सबको पता है टेस्ट आप कैसे देते हैं, अब आपको गंभीरता की आवश्यकता है, एक रणनीति की आवश्यकता है। इससे जो चलेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब यहां पर संकल्प बैच में भी आपके पास वही 70 दिन है, और वही आपकी निराला टेस्ट सीरीज में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इकाई को आपने 105 घंटे दिए, तो 10 इकाइयों की कुल मिला के आपके पास ये जो समय बचा था 70 दिन का, 105 एक इकाई है, गुणा 10 करेंगे तो आपके पास है 1050 आवर्स। ये आपके पास है 1050 आवर्स आपके पास पूरे 70 दिन के आते हैं। अब एक इकाई को 105 घंटे दे दिए, 10 इकाई के 1050 हो गए, सिंपल गणित है। अब हमें क्या करना है, इन 70 दिन में एक इकाई को लेना है। एक इकाई को आप पढ़ रहे हैं 100 घंटे तक, और प्रतिदिन आपका पढ़ने का टाइमिंग है 15 आवर्स। ये भी मैं बता देता हूं आपको, आपके पास दिन में कितने आवर्स होते हैं?
24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 में से आपके 15 घंटे तो गए पढ़ाई के, फिर आपके पास क्या बचा, 9 आवर्स बचे। 9 आवर्स में आपको केवल 6 घंटे सोना है। कितने घंटे सोना है? 6 घंटे। एक विद्यार्थी के लिए 6 घंटे पर्याप्त है। फिर आपके पास कितने बचे? 3 आवर्स। 3 आवर्स में 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम आपको खाना है, स्नान है, कोई ध्यान है, कोई योगा है, कुछ भी करते होंगे आप। आपके पास 3 आवर्स हैं जो आपके दैनिक नित्य कर्म के हैं। आपके पास 6 आवर्स हैं, ये आपके लिए सोने के आवर्स हैं। 6 और 3 9 घंटे आपके पास बच गए। कितने घंटे? 9 घंटे आपके पास हैं। इनको आप चाहे जैसे वेस्ट कर सकते हो, सो के भी कर सकते हो। अपना दैनिक नित्य कर्म तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है, ये आप कैसे भी कर सकते हो। 9 आवर्स की प्लानिंग आपके हाथ में है, लेकिन आपको पढ़ाई को कितना समय देना पड़ेगा दोस्तों? 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब 15 घंटे जो प्रतिदिन पढ़ता है, वो मेरे ख्याल से हमारी एक यूनिट के 10 टॉपिक हैं, और 10 टॉपिक के 2-2 घंटे की एक क्लास है, तो 10 दूनी 20 आवर्स की क्लास है। 10 टॉपिक की 20 आवर्स की क्लास है, संकल्प बैच की 10 टॉपिक। अब आप जब 2x पर देखते हो तो 15 दूनी 30 घंटे होते हैं। कोई भी वीडियो आप 2x पे या उसकी स्पीड 1.5 करते हो या 1 पे भी देखते हो, तो भी आपके पास पर्याप्त समय है। 20 आवर्स में आप 15 घंटे के 15 घंटे में 20 आवर्स के पूरी इकाई का पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो होगी सिलेबस की प्लानिंग। दूसरा आता है टेस्ट सीरीज। हमारी निराला टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपके पास 21 टेस्ट है। कितने टेस्ट है? 21। हमारे बहुत सारे साथियों ने 21 टेस्ट में से आधी यात्रा पूरी कर ली है, और क्योंकि उसका फिक्स टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल पे अब तक हमारा बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अपना टेस्ट हुआ है, 0 एरर है, और बहुत अच्छा आपका प्यार और विश्वास उसमें मिल रहा है। हर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे आपके स्कोर है। कुछ साथियों का कम स्कोर है, उनके लिए ये प्लानिंग मैं बता रहा हूं, उनके लिए सिलेक्शन की ये प्लानिंग है। ऐसा चलेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों जेआरएफ होने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तक जिसने सोकर के अपना समय वेस्ट किया है, घूम के किया है, मोबाइल पे रील देख के किया है, अब उसको ऐसा नहीं करना। आपको 70 दिन जो है ये कहां जाना है? मोंक मोड में जाना है। आपको मोंक मोड में जाना है, सन्यासी बनना है। क्या बनना है? सन्यासी बनो। और 70 दिन का जो सन्यासी होगा, 70 दिन का जो सन्यासी है, वो दोस्तों क्या लेके आएगा? जेआरएफ लेके आएगा। 50,000 रुपए पर मंथ का उसका जुगाड़ हो जाएगा, और इससे उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बहुत अच्छा सिंपल तरीके से आपको समझना है। 21 टेस्ट हो गए। अब इस 21 टेस्ट में आपको ये जो 20 आवर्स की बात अपन कर रहे हैं, क्योंकि अपने को जो अपन ने अब तक नहीं पढ़ा है, अब ये तो फ्रेश रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, वरना एक टॉपिक का जो मसाला है आराम से आप 1 आवर्स में उसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये 10 आवर्स का ही है, एक इकाई का एक टॉपिक आराम से आप 1 आवर में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बड़ी बेहतरीन है, विश्लेषणात्मक है। इसमें अंदर से मौलिक प्रश्न उठाए गए, यहां आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, जैसे 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न आप आराम से 3 आवर्स का जो आपका टाइम है वो आप ले सकते हैं। इसको आपको पूरा टाइम देना है। अब एक दिन में से आपको, जिस दिन आप टेस्ट देंगे तो 15 में से 3 गए तो आपको 12 आवर्स ही पढ़ाई के मिलेंगे। ये 3 आवर्स आपको टेस्ट को देने। अब आपके पास तो 70 दिन है। आपके पास कितने दिन है? 70 दिन है, जबकि टेस्ट आपका लगेगा केवल 21 दिन।
तो बाकी कितने बच गए? 49 बच गए। 49 डेज आपके पास और है। तो ये जो 3 आवर्स का मामला है वो तो दोस्तों 49 डेज का ही है, आपके लिए रिमेनिंग है। 49 डेज आपके पास बच जाएंगे। मैं केवल 21 दिन ले रहा हूं, 21 दिन में भी प्रतिदिन आपसे 3 आवर्स ले रहा हूं और ये 3 घंटे आपके लिए इतिहास रचने वाले हैं। ये 21 टेस्ट जिसने दे दिए और ईमानदारी से दिए हैं, फिर इसमें से कुछ उसको नहीं आ रहा है, उसी को आपको रिवाइज करना है। उसी में आप अपनी पढ़ाई में से 50-50 कर दो। 15 आवर्स में से 7.5 आप अपने टेस्ट को दीजिए और 7.5 आवर्स अपने कंटेंट को दीजिए। फिर आप केसी सर से बात करना, कैसे सिलेक्शन नहीं होता है आप मेरे से कोई भी डिस्कस कर सकते हो। कोई भी टॉपिक में आपको लेंदी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि सर ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, फिर आप मेरे से बात करें तो आपको ये लगेगा कि सर ऐसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां दोस्तों केवल और केवल बात है आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की। आपकी ईमानदारी हो और जिम्मेदारी हो, आप खुद अपने प्रति ईमानदार रहें और जिम्मेदार रहें, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। मैं आपका सहयोगी हूं, आपका सारथी हूं। आपके हाथ में क्या है? धनुष बाण है। आप पार्थ हैं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। मैं तो आपके रथ को चलाने वाला हूं। मैं तो बता सकता हूं कि रथ इधर से जाएगा, ये बाण आपको अब चलाना है, अब इस समय चलेगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। धनुर्धर आप ही हैं, गुडाकेश आप ही हैं। आपको ही अपनी मछली की आंख में निशाना लगाना है और ये निशाना लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब भी मौका है, मैं फिर कहूंगा इसको अंतिम मौका मानता हूं। अंतिम मौके में दोस्तों जिसने भी इस 70 दिन की प्लानिंग कर ली, जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर से कोर्स पढ़ लिया और निराला टेस्ट सीरीज ले ली तो सिलेक्शन होगा। नो, नहीं होगा। अब आप इस 70 दिन में जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब तक हमने जितना इजी गोइंग लिया ले लिया, कोई बात नहीं है। अब तक सारी गलतियां माफ है। अब हमारे पास केवल 70 दिन का प्लान अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार। 70 दिन में आपके पास 1050 घंटे बचे हैं। ये बहुत होते हैं दोस्तों। 10 इकाई है और एक इकाई को आपने कितने दिए हैं? 105 घंटे। और टेस्ट सीरीज के साथ चलेंगे तो इसमें आधा समय आपको प्रश्न को देना है, आधा समय आपको अपने पाठ्यक्रम को देना है। अब इसमें आपकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमारे ये दिक्कत है, पढ़ने में ऐसी समस्या है, तो मैं उसका समाधान बिल्कुल करूंगा। आपसे लाइव आके भी बात करूंगा। अभी बीच में थोड़ा सा विश्वविद्यालय में काम ज्यादा होने के कारण कुछ रिसर्च वर्क चल रहा था पीएचडी के स्टूडेंट्स का, इसलिए मैं लाइव भी नहीं ले पाया। अब अपन बात करेंगे सिलेक्शन की, और सिलेक्शन की बेहतर रणनीति में आपको भागीदार बनना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। तो हमारे संकल्प बैच के साथियों को भी, निराला टेस्ट सीरीज के साथियों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की भी, और उनके जीवन में भी सफलता के दीपक जले और वे अगली दीपावली सरकारी कर्मचारी गजेटेड अफसर बन के मनाएं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, अंतिम मौका 70 दिन का बेहतर प्लान के साथ आपको चलना है। ठीक है? कोई भी आपके परेशानी है, कोई समस्या है किसी भी रूप में, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू।